वो शख्स जो जमहूरियत की अलामत समझा जाता था, जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने की बुनियाद रखी, जो अमेरिका से लेके यूरोप ममालिक को सीधा ललकारता था, उसने नारा लगाया कि हम घास खा लेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। फौजियों को, एस्टेब्लिशमेंट को सीधा ललकारने लगे। 4 अप्रैल 1979 को रावलपिंडी काल कोठड़ी में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी जाती है। इस केस को गुजरे हुए 46 से 47 साल हो गए हैं और 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने ये कबूल भी किया कि वो फैसला गलत था। उन्होंने भी इमरान खान की तरह उनको आंखें दिखाई और अपना रिजल्ट देखा। भुट्टो साहब को फांसी और सजा नहीं दी गई, बल्कि ये सियासी कत्ल था। जानते हैं आज जुल्फिकार अली भुट्टो की कहानी। ये बात है 1970 की दिहाई की। जो पाकिस्तान का एक मकबूल तरीन लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो था, वो जमहूरियत की अलामत समझा जाता था, जो यूरोप को सीधा ललकारता था, जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने की बुनियाद रखी। उसे रात के अंधेरे में फांसी दे दी गई। क्या ये सियासी इंतकाम था या कुछ और था? आज हम कहानी जानते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो की। ये बात है 1970 की और जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर था। रोटी, कपड़ा और मकान एक नारा नहीं था, बल्कि ये अवाम के जज्बात थे, ये अवाम के हालात थे और इसने इन सब को कैश किया। 1971 में मशरकी पाकिस्तान तो अलग हो जाता है और बचा हुआ पाकिस्तान जुल्फिकार अली भुट्टो संभालते हैं और पाकिस्तान को अच्छे तरीके से चलाते हैं और ये बानी होते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अपने दौर में बहुत सारे ऐसे काम किए जिनको आज भी कौम ने नहीं भुलाया और उन्हें आज भी तारीख की किताबों में लिखा जाता है और उसकी मकबूलियत पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता था। खैर 1970 में इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन भुट्टो साहब भारी अक्सरियत से जीत जाते हैं और अपोजिशन की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि भुट्टो साहब ने धांधली की है। उसके बाद जलाओ घिराओ होता है और बहुत सारी चीज़ें मुल्क पाकिस्तान के अंदर फसाद की तरफ जाती हैं। उस वक़्त के जनाब फ़ौज के सरबराह जनरल ज़िया-उल-हक थे। ज़िया-उल-हक ने सारी चीज़ें देखी और उसके बाद मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ लगाना का मकसद जनरल ज़िया-उल-हक का हुकूमत और इक़्तिदार संभालना नहीं था, बल्कि जुल्फिकार अली भुट्टो को मिटाना था, उसका नाम ख़त्म करना था। क्यों? क्योंकि उस वक़्त जुल्फिकार अली भुट्टो यूरोपीय ममालिक को, अमेरिका को कहीं नहीं लिख रहे थे, उनको ललकारते थे। तो फिर इस्टेब्लिशमेंट क्या चीज़ थी? वो फ़ौजियों को, इस्टेब्लिशमेंट को सीधा ललकारने लगे। खैर उसका रिज़ल्ट फिर इसी तरह निकलता है। जनरल ज़िया-उल-हक मार्शल लॉ लगा देते हैं और मुल्क पाकिस्तान की बाग दौड़ संभाल लेते हैं। उसके बाद जनाब भुट्टो साहब के ऊपर एक केस खोला जाता है, सबसे पुराना, क्योंकि एक ही मकसद था कि जुल्फिकार अली भुट्टो को मिटाना। अहमद रजा कसूरी, इसके वालिद साहब का केस खोला जाता है कत्ल का और ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि भुट्टो साहब ने सियासी मुखालफत और सियासत और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की वजह से इनको मरवाया। केस बड़ा वीक होता है जनाब, गवाहान भी इकट्ठे किए जाते हैं, पुलिस को सीधा किया जाता है, सारी चीज़ें प्रेशर राइज के तौर पे करवाई जाती है। अब जो है एंड पे अदालत में फैसला आ जाता है। 3 जज कहते हैं कि भुट्टो को बरी कर दिया जाए, इनका कोई कसूर नहीं है, जबकि 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहते हैं कि इनको सजा दी जाए। तारीख में और जमहूरियत में सबसे पहला था और आज तक भी यही है कि 4 जजेस ने कहा कि इनको सजा दी जाए, जबकि 3 जजेस ने ये कहा कि इसको छोड़ दिया जाए, बरी कर दिया जाए, यानी एक वोट से किसी को फांसी दी जाए। एक चीज़ कहानी मैं आपको बताता चलूँ, भुट्टो साहब को फांसी से कुछ अरसा पहले जेल में ये कहा गया कि आप कबूल कर लें और माफ़ी मांग लें, हम जो है आपको छोड़ देंगे। बड़ी सारी ऐसी ऑफर्स हुई और आप जो है लेटर लिख दें मुझे माफ़ी का। खैर भुट्टो साहब इस बात से साफ साफ इनकार कर देते हैं और कोई माफ़ीनामा नहीं लिखते और ना ही कोई जुर्म कबूल करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें उन तारीखी जेलों में रखा गया। खैर 4 अप्रैल 1979 को रावलपिंडी काल कोठड़ी में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी जाती है और क्या होता है कि बाद में फैमिली को इनकी मैयत भी नहीं दी जाती। इस केस को गुजरे हुए तकरीबन आज 46 से 47 साल हो गए हैं और 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने ये कबूल भी किया
कि वो फैसला गलत था। वो फैसला सबसे मुतनाज़ तरीन पाकिस्तान की तारीख का वो फैसला था जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ दिया गया और उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। खैर, जो ये काम हो गए और इसके बाद अमेरिका का भी इसके अंदर उस वक़्त रजीम चेंज था। वो ये चाहता था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को यहाँ नहीं रखा जाए क्योंकि उसे इक़्तिदार नहीं देना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। कहा जाता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी इस्टेब्लिशमेंट की ही पैदावार हैं, लेकिन उन्होंने भी इमरान खान की तरह उनको आंखें दिखाईं और अपना रिज़ल्ट देखा। उसके बाद जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी की सियासत में एंट्री होती है और भुट्टो साहब आज भी ज़िंदा हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी के कारकुन और सियासी कारकुन आज भी ये कहते हैं कि भुट्टो साहब को फांसी और सज़ा नहीं दी गई, बल्कि ये सियासी कत्ल था। भुट्टो की बेटी उठी, इसने बाप की तस्वीर को उठाया और बोला कि भुट्टो आज भी ज़िंदा है। और उसके बाद उसका खामद आया आसफ़ अली ज़रदारी साहब, जो अभी भी पाकिस्तान के सदर हैं। उसका बेटा पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा रहा है। उनकी बेटी भी 2 बार पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनी और उनको भी सियासी विक्टिमाइजेशन का शिकार किया गया और उन्हें भी गोली मार दिया। फैसला आपने करना है, क्या भुट्टो को फांसी दी गई है या उन्हें कत्ल किया गया था? क्या ये सियासी कत्ल था या कुछ और था? क्या ये सही फैसला था या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला गलत था? ये फैसला अब आपने करना है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या सीन है। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।